बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये जो इबादत है इसमें सबसे पहले क्या मतलब है? माँ। अब ये जो माँ है ये क्या बन सकता है? माँ नाफिया भी होता है, हरफ नफी के लिए इस्तेमाल होता है और मौसूल भी होता है। तो जब आगे ला भी मौजूद है इसको माँ नाफिया बना सकते हैं, माँ नाफिया तो नहीं बना सकते क्योंकि दो नफी के आलात अगर एक साथ जमा हो जाए तो नफी नफी लिहाजा ये माँ भी बनेगा मौसूल। इसके बाद ला कौन सा है? ला के बाद नकिरा मौजूद है तो इसको लाए नफी जिन्स बनाया जा सकता है और लाए नफी जिन्स के बाद वाला इसम मुसनद इला होता है लेकिन मंसूब होता है, मुसनद इला है लेकिन ला की वजह से वो फिर मंसूब हो जाता है। ला मिसला, ला मिसला, ला मिसला हो गया मुसनद इला। अब लहू क्या बनेगा? ये इसके लिए मुसनद बनेगा। तो जार मजरूर कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक इसम और एक जार मजरूर हो तो जार मजरूर को खबर बनाया जाता है। अब ये जार मजरूर खबर बन जाएगा लेकिन किस तरह? साबितों के मुताबिक होगा, साबितों के मुताबिक होगा और लहू ये मुसनद बन जाएगा। लाए नफी जिन्स का इसम हो गया मिस्र और लहू उसकी खबर हो गई। इसके बाद ये सूरत और माना ये क्या होगा? किसकी तमयीज? साबितन की तमयीज। इसमें फाइल की तमयीज तो नहीं होती। तमयीज जो होगी वो जात की होती है, फाइल की होती है या मफूल की होती है। फाइल या मफूल की तमयीज होती है। बाद बार निस्बत से भी तमयीज आती है। निस्बत की तमयीज जैसे कल बताया था ताबा ज़ैद की मिसाल, उसके आगे भी मर्सन आ जाता है। ये सूरत और माना ये मिस्र की तमयीज बन सकते हैं। तमयीज के बारे में मैंने आपको ये कायदा भी बताया था ना कि अगर एक चीज के मुख्तलिफ एहतमालात हों और उन एहतमालात में से किसी को मुतय्यन कर दिया जाए तो वो फिर तमयीज बनता है। यहाँ मिस्र के दो इस्तेमाल हो सकते थे, सूरत के एतबार से मिस्र और मानवी तौर पर मिस्र, दोनों को जिक्र कर दिया, ये तमयीज बनेगा। मातूफ है और ये मातूफ है, ये दोनों मिलकर फिर मिस्र पहले मुमय्यज होगा और ये दोनों उसकी तमयीज होंगी और मुमय्यज तमयीज मिलकर इसका लाए का इसम बन जाएगा। तो ये पूरा जुमला बनकर क्या बनेगा? मौसूल का सिला, माँ मौसूल का सिला, मौसूल सिला मिलकर फिर, क्योंकि मौसूल सिला मिलकर जुमले का जुज बनते हैं, पूरा जुमला नहीं होता। ये फिर पूरा मिलकर ये बन जाएगा मुसनद इलाह। इसके बाद ला हर्फ नफी है और इसके बाद ला फेल है ना, ला यजिबु और यजिबु फेल मुदारे 12 सिगों में से नहीं है बल्कि 2 सिगों में से, लिहाजा इसका फाइल इसमें जाहिर भी हो सकता है और इसमें ज़मीर भी। इसमें जाहिर बाद में जो मौजूद है वो है कदा। कदा के बाद जो ज़मीर है वो तो हालत जली में आएगी कि मुदाफिला बन रही है। तो कदा को यजिब का फाइल बना सकते हैं या नहीं?
अगर हुआ ज़मीर निकाले तो वो कहाँ लौटेगी, और कदा को अगर फाइल बनाए तो फिर एक और चीज की जरूरत है कि जब वो खबर जुमला हो तो उसके अंदर एक ज़मीर का होना जरूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटे। तो भी और ज़मीर है, एक ज़मीर हमारे पास ये मौजूद है, कदाउहु की ज़मीर जो मौजूद है, कदा के बाद जो ज़मीर है वो मौजूद है। इस ज़मीर को मातबर की तरफ घटाया जा सकता है अगर फाइल कदा को बना दे, इस एतबार से भी दुरुस्त हो गया है। और माना के एतबार से देखें तो भी दुरुस्त बन रहा है, कदा को इसका फाइल बनाना दुरुस्त है। ला यजिबु कदाउहु, कदाउहु, ठीक है, ला यजिबु। अच्छा एक बात तो रह गई कि फेल और ये फाइल तस्गीर और तानीस के एतबार से बराबर हैं जी, बराबर है कि नहीं? बराबर। आगे जो अलिफ आ रहा है, अलिफ ममदूदा तस्निया की मुअन्नस की अलामात में से है ना, अलिफ ममदूदा, हमराउ, क़दाउ, तो इसकी पहचान, इसका फर्क क्या है? कौन सा अलिफ ममदूदा तानीस की अलामत बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा? जो ज़ायद हो, हरूफ असलिया में शामिल ना हो, वो तानीस की अलामत होता है, और जो हरूफ असलिया में शामिल हो, यानी हरूफ असलिया में तालील के जरिए वो अलिफ ममदूदा बन जाए, तो उसको फिर अलामत तानीस नहीं बना सकते। वो तस्निया का अलिफ मकसूरा नहीं होता, बल्कि वो हरूफ असलिया का हिस्सा होता है। तो कदाउ में ये जो अलिफ और हमजा है, ये इससे जायद नहीं है। कदा यक़दी का मसदर है ना, कदा, इसमें या थी जो अलिफ बन गई, ठीक है। तो ला यजिबु कदाउ ये मुज़क्कर है और यजिब भी सीगा मुज़क्कर है, लिहाजा इसको फाइल बना सकते हैं, ला यजिबु कदाउ। इसके बाद है हर्फ़े इस्तिस्ना, इल्ला, और इल्ला के बाद अगर एक इसम होता तो फिर हम वो कल वाली बात जो मुस्तिस्ना के अलावा हमने पढ़े थे उसको देखते, लेकिन वो एक इसम नहीं है बल्कि पूरा जुमला बन रहा है, लिहाजा जुमले के अपने एराब होंगे। महल्लन तो महली एराब तो पूरे जुमले का बाइतबार मुफरद एक एराब होगा, लेकिन जो ज़ाहिरी एराब होंगे वो कुछ और होंगे। इल्ला के बाद इज़ा हर्फ़े शर्त है, वरदा फ़ेल माज़ी, वरदा सीगा भी वाहिद मुज़क्कर गायब का है, लिहाजा इसके बाद फाइल इसमें ज़ाहिर आ सकता है। और आगे वाला जो इसम है अश्शरा, अश्शरा ये मसदर है, सॉरी ये इसम है, शरीयत का नाम है। वैसे तो मसदर भी आता है, शरा मशरू करना उसका मसदर भी है, लेकिन यहाँ पर इसम है शरीयत का इसम। तो ये मुज़क्कर है और वरदा सीगा भी वाहिद मुज़क्कर का है, लिहाजा ये उसका फाइल बन सकता है। तो वरदा शरउ, बाहर पे जार और ये ज़मीर मजरूर, ये तो जार मजरूर हो गए, लेकिन इसका ताल्लुक किससे होगा जी? वरदा से ताल्लुक होगा इसका। अगर शरा मसदर होता, अगर शरा को मसदर बनाया जाए तो क्या उससे ताल्लुक हो सकता है? क्योंकि वरूद, अच्छा ज़मीर कहाँ लौटेगी? ये ज़मीर लौटेगी इस कदा की तरफ, ये ज़मीर भी इस कदा की तरफ लौटेगी। शरा वारिद हुई हो बिही, उस कदा के बारे में, वारिद हुई हो उसके बारे में, कोई भी चीज वारिद हुई हो उसके बारे में, इसका ताल्लुक बिही का ताल्लुक वरदा से बनाएंगे तो दुरुस्त बनेगा। तो वरदा बिही, उसके बारे में जिक्र आया हो, कहाँ आया हो? कहीं भी आ सकता है, शरा में आया हो, कहीं किसी जगह और आया हो, किताब में आया हो, ज़हन में आया हो, कहीं भी आया हो, लेकिन वरदा बिही
उसके बारे में जिक्र आया हो, बिही का ताल्लुक किसी वरादा से बनेगा। जार मजरूर इसके मुताबिक हो गया, फेल फाइल, जुमला पूरा हो गया, जुमला पूरा हो गया। अच्छा, इल्ला का ये फिर मुस्तस्ना बन जाएगा, यानी ये कदा मुस्तस्ना मिन्हु, कदाउ मुस्तस्ना मिन्हु, और वरद शरू बिही, इदा वरद शरू बिही ये मुस्तस्ना बन जाएगा। और फिर ये पूरा जुमला बनकर, पूरा जुमला मिलकर ला यजरू कदाउ इल्ला इदा वरद शरू बिही, ये इस पहले वाले हिस्से का, पहले वाले हिस्से की खबर बन जाएगा। माला मिसलहु सूरत माना, जो चीज ऐसी होगी जिसका मिसल नहीं मिलता, ना तो सूरत के एतबार से ना माना के एतबार से, तो उसकी कदा लाजिम नहीं होती। इल्ला इज़ा वरद शरउ बिही, मगर उस वक्त कदा लाजिम होती है जब शरीयत में जिक्र आ चुका हो। ये तर्जुमा मैंने कर दिया, तो अब इबारत जो हमने थोड़े इराब समझे वो जितने अल्फाज मौजूद हैं उसी के एतबार से समझे। मैंने बताया था ना आपको कि बाद कुछ इबारत महज़ूफ होती है, तो इबारत महज़ूफ यहाँ भी निकलेगी, इल्ला इज़ा वरद शरउ बिही फयजिबुल कदा। इज़ा शर्ती है तो उसकी कदा भी तो आनी है, ठीक है। तो वो बात चूंकि समझ आ रही है, लिहाजा उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी इबारत समझ आ रही है। जी, ये मिसाल काला शुरू में फेल है, तो इसको क्या बनाएंगे? ये सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। इसके बाद फाइल जो होगा वो इसमें जाहिर भी हो सकता है, इसमें ज़मीर भी। अगर इसमें ज़मीर निकाले तो इसके लिए मर्जे का होना जरूरी है, यहाँ पर मर्जे नहीं है, लिहाजा इसका फाइल बाद वाले इसम रजुल को बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं? रजुल मुज़क्कर है और काला फेल है, वाहिद मुज़क्कर का, लिहाजा तो फाइल बनाएंगे काला रजुलन। लाम, लाम क्या है? हर्फ़े जार, तो इसकी वजह से इसको क्या मिल गया? जर। और ये नकरा इसमें बाद और ज़राफ़ ये मार्फा है, नकरा और मार्फा जमा हो जाए, इस तरह के उसमें से पहला नकरा और दूसरा मार्फा हो तो उनको मुज़ाफ़ बनाते हैं। ये क्या हो गया? लिबादिल ज़राफ़ी, काला रजुलन लिबादिल ज़राफ़ी। क़द हर्फ़े तहक़ीक़ है, आमिल नहीं है। इसके बाद लाम है, दाल है, वाइन, लदग़, अल्लदग़ ये एक मस्दर है, उससे ये फेल बना। कौन सा फेल है? वाहिद, वाहिद मुअन्नस गायब, लदग़तनी, नून मिटाया, यहाँ ज़मीर मुतकल्लिम, लदग़तनी। अब ये वाहिद मुअन्नस का सीखा है, तो इसके बाद वाला इसम भी फाइल बन सकता है और ज़मीर भी हो सकती है जो माक़ूल की तरफ लौटे। अगर ज़मीर निकाले तो वो निकलेगी हिया ज़मीर, और हिया ज़मीर माक़ूल में कहीं लौट सकती है। तो इसके बाद वाला इसम जो है अक़रब, इसको फाइल बनाया जा सकता है। ये मुअन्नस मानवी है, अक़रब मुअन्नस मानवी है, लिहाजा इसको फाइल बनाएंगे तो अल-लदग़तनी अक़रबुन। फहल, हल क्या है? हर्फ़े इस्तिफ़हाम है। हर्फ़े इस्तिफ़हाम के बाद ये तो आमिल नहीं होता, इसके बाद इन दाका लिहाजा दवाबन, हमारे पास तीन हिस्से आए। अच्छा, वो
गलती से मैंने पहले इराब लगा दिया। इंदा का, लिहाजा और दवा, तीन अल्फाज हमारे पास आ गए। मैंने कहा था कि अगर दो अल्फाज इस तरह हो, एक इसम है और एक जार मजरूर है, तो फिर क्या करना है? एक को मुब्तदा बना, इसम को मुब्तदा बना देंगे और जार मजरूर को। लेकिन यहाँ तो हमारे पास दो जार मजरूर आ गए, दो ज़र्फ आ गए, यानी जो किसी के मुताबिक होते हैं वो दो चीजें आ गई, एक जार मजरूर है, एक ज़र्फ है। ज़र्फ और जार मजरूर का एक ही हुक्म होता है। तो यूं कहते हैं कि दो ज़र्फ हमारे पास जमा हो गए और एक इसम। तो फिर क्या करें? इसम तो जाहिर सी बात है मुब्तदा बनेगा, और जो दो इसम है, दो ज़र्फ हैं, या तो दोनों को एक के मुतालिक करके खबर बना देंगे, या फिर दोनों अलग अलग किसी के मुताबिक होंगे, दो खबरें भी बन सकती हैं, या फिर एक सिफत भी बन सकती है। ठीक है, इस की पहचान कैसे होगी वो माना करके। ठीक, ये दो हमारे पास ज़र्फ आ गए और एक इसम है। तो इसम को क्या बनाए? मुब्तदा, लिहाजा ये हो गया दवाउन, मुब्तदा की वजह से दवाउन। और इंदा का, इसको अगर मौजूदुन के मुतालिक करें, इंदा का, इंदा ज़र्फ है ना, मौजूदुन के मुतालिक करें तो माना दुरुस्त होगा दवाउन मौजूदुन इंदा का। समझ आ रही है नहीं? दवाउन मौजूदुन इंदा का, कोई दवा तेरे पास मौजूद है। अच्छा, फिर रह गया लिहाजा। लिहाजा इसको क्या करें जी? मौजूद के मुताबिक कर दें तो भी दुरुस्त है। इंदा का लिहाजा, क्या तेरे पास इस चीज के लिए मौजूद है क्या? दवा। हो सकता है इसके मुताबिक भी हो सकता है, इसी के मुताबिक हो सकता है। और अगर लिहाजा बाद में होता, हाल इंदा का दवाउन लिहाजा, अगर यूं होता तो फिर लिहाजा दवाउन के लिए सिफत भी बन सकती थी, साबितन के मुताबिक होकर दवाउन की सिफत भी बन सकती है अगर ये बाद में होता। तो फाइल इंदा का लिहाजा दवाउन, फकाला, फकाला फेल है, काला फेल है और उसके बाद इसम मौजूद है। फकाला वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, इसके बाद जो इसम है वो भी मुज़क्कर है, अस्सियाह। तो क्या इस सियाह को काला का फाइल बनाया जा सकता है जी? सियाह का मतलब चीखना, क्या इसको काला का फाइल बनाया जा सकता है? फिर जमीन निकलेगी, एक जमीन निकलेगी जो फाइल बने। जब इसको नहीं बना सकते तो जमीन को फाइल बनाएंगे, वो जमीन कहाँ लौटेगी? इसकी तरफ लौटेगी। फकाला ये बादु ज़ुराब इसका फाइल बनेगा। ठीक है, यानी फकाला बादु ज़ुराबी, फकाला उस शख्स ने कहा, अस्सियाह और इलस सबाह, ये दो इसम हमारे पास जमा हो गए। क्या करें इसको? अभी जो मैंने कायदा बताया था उसके मुताबिक तो क्या होना चाहिए? एक इसम है उसको मुब्तदा बना दें और जार मजरूर को खबर बना दें, लेकिन माना के एतबार से ये दुरुस्त नहीं होगा। माना के एतबार से ये दुरुस्त नहीं होगा। माना ये सवाल को देखें और जवाब, ये है सवाल, फहल इंदा का लिहाजा जवाब, ये सवाल है और फकाला के बाद उसका जवाब है। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि सवाल जब किसी चीज का किया जाता है, जवाब के अंदर कुछ चीजें वो हज़फ कर दी जाती हैं जो सवाल के अंदर मौजूद हो। जैसे
अगर कहा जाए अकामा ज़ैदुन अम क़अदा, ज़ैद खड़ा हुआ या बैठा, फाइल मौजूद है सवाल के अंदर, तो जवाब क्या दिया जाएगा? कामा। सिर्फ कामा कहा जाएगा, फाइल वही जो फेल के अंदर सवाल के अंदर मौजूद है। या बाज़ औक़ात पूरे जुमले को हज़फ कर दिया जाता है, जैसे अकामा ज़ैदुन, तो जवाब नाम या ला, मुराद क्या होता है? वो पूरे का पूरा मौजूद है जवाब के अंदर, वो सवाल वाला जुमला पूरा मौजूद है। नाम कामा ज़ैदुन, अदरबा ज़ैदुन, ला मा ला दरबा ज़ैदुन, यानी मा दरबा ज़ैदुन, जवाब ये बनेगा। इसी तरह सवाल ये था फहल इंदा का लिहाजा दवा, क्या तेरे पास उसकी दवा है? उसने जवाब दिया दवा, उसकी दवा, वो क्या है? वो ये है अस्सियाहु इला सबा, ये उसकी दवा है। तो इला सबा का ताल्लुक सियाह से है, इला सबा का ताल्लुक जान मजरूर है, ये सियाह मस्दर के मुताबिक होगा। अस्सियाहु इला सबा जान मजरूर इसके मुताबिक हो गया। अस्सियाहु इला सबाही, जान मजरूर मिलकर मुब्तदा और दवाउहु महज़ूफ, इसकी खबर निकलेगी, ठीक है। या दवाउहु मुब्तदा और अस्सियाहु इला सबाही महज़ूफ मुब्तदा, और ये आगे वाली उसकी खबर, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो इबारत ये बनी काला रजुलुन लिबादिल ज़ुराफी कद लदा वक्नी अक़रबु फहल इंदका लिहाजा दवाउन फकाला अस्सियाहु इला सबाही। अच्छा पूरा एक मिनट, एक चीज तो रह गई। काला रजुलुन, रजुल फाइल हो गया, लिबादिल ज़ुराफ ये क्या हो गया? इस काला का मुताल्लिक हो गया। कद लदा वक्नी अक़रबु फहल इंदका लिहाजा दवाउन, ये पूरा क्या बनेगा? काला फेल के बाद मफूल बिही नहीं आता, डायरेक्ट मफूल बिही नहीं आता, बल्कि मफूला आता है। वो मफूला दर हकीकत मफूल बिही ही होता है। मफूला जुमला होता है वो मफूल बिही ही होता है, लेकिन उसको मफूल बिही का नाम नहीं दिया जाता। तो ये सारा उसका मफूला बनेगा। फिर काला की ज़मीर इसकी तरफ लौटेगी, और अस्सियाहु इला सबा ये भी मफूला, ये भी जुमला फेलिया हो गया। एक ये जुमला फेलिया काला से लेकर जहां तक, और ये दूसरा जुमला, ठीक है, दूसरे काला से लेकर आखिर तक। काला रजुलुन बादिल ज़ुराफ। अच्छा अब तर्जुमे के एतबार से ये जो लफ्ज है बादिल ज़ुराफ है, इसका क्या तर्जुमा? ज़ुराफ का मतलब ज़हीन, ज़ुराफ का मतलब होता है ज़हीन। तो लिबादिल ज़ुराफ का क्या तर्जुमा होगा जी? वैसे तो तर्जुमा इसका उम्मन ये कर दिया जाता है कि बाज़ ज़हीन लोग, जैसे बादुल नास, बाद लोगों ने कहा। लेकिन इसका दूसरा तर्जुमा जो अच्छा भी लगता है वो यूं भी किया जा सकता है, एक बादुल नास काला बादुल नास, एक शख्स ने कहा, साला बादुल नास, एक शख्स ने सवाल किया। कुछ लोगों ने सवाल किया नहीं, एक शख्स ने सवाल किया। बादुल नासी, एक शख्स ने कहा, साला बादुल नासी, एक शख्स ने सवाल किया। क्यों कि बाज का जो लफ्ज है ये जुज़ियत के लिए आता है, और जुज़िया के अंदर कम से कम एक फर्द तो होता है, एक फर्द का होना यकीनी होता है। मंतिक में आपने पढ़ा होगा तज़िया, जुज़िया जो होता है मासूरात में से जो जुज़िया होता है उसमें कम से कम एक फर्द का होना जरूरी होता है, एक फर्द का होना यकीनी होता है। तो उस एक यकीनी फर्द को लेकर तर्जुमा भी यूं किया जा सकता है, लिबादिल ज़ुराफी काला रजुलन, एक शख्स ने एक ज़हीन शख्स से कहा, कद लदगतनी अक़रब, मुझे बिच्छू ने काट लिया है, तो क्या तेरे पास इस चीज की कोई दवाई है? उस ज़हीन शख्स ने कहा कि एक ही दवाई है,
सुबह तक सीखते चिल्लाते रहो। यही दवाई है, इसकी और कोई दवाई नहीं है मेरे पास। ठीक है, कलमा की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। हरूफ सारे के सारे मबनी होते हैं। इसम की 2 किस्में हैं, मौरब और मबनी। फेल की भी 2 किस्में हैं, मौरब और मबनी। ठीक है, इसमें मौरब 3 तरह का होता है, या तो वो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर। इसको हमने पढ़ लिया, मौरब की तीनों हालतें पढ़ ली। हालत रफ़ी, नस्बी और जल्दी। मबनी को भी हमने नहीं पढ़ा। फेल मौरब होता है तो उसकी कितनी हालतें होती हैं? उसकी भी 3 हालतें हैं, रफ़ई, नस्बी और जज़मी। तो तमाम हरूफ मबनी हैं, उनको पढ़ने का तरीका तो हमें मालूम है। इसम का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया। फेल की जो मौरब था उसमें से हालत रफ़ई और हालत नस्बी, ये दोनों हमने पढ़ ली। हालत अच्छा, इसम की जो हालत रफ़ी थी वो क्या थी? 2 चीजें होती हैं जो मरफू होती हैं, मुस्नद इलैह और खबर। मुस्नद तो फेल भी होता है ना, मुस्नद इलैह और खबर। हालत जर्री, जर मजरूर कौन होता है? हर्फ जर का मजरूर और मुज़ाफ इलैह, ये 2 चीजें मजरूर हैं। इसके अलावा जितने हैं वो कौन से होंगे? वो मंसूब हालत नस्बी में होंगे। और फेल के मंसूबात हमने पढ़े। हालत नस्बी कैसे आती है? अन, लन, कई, इज़न। और अन मुकद्दर भी होता है, उसकी वजह से नस्ब आ जाता है, फेल मंसूब हो जाता है। और जवाज़िम अभी पढ़ते हैं हालत जज़मी, जब कोई आमिल नासिब ना हो या आमिल जाज़िम ना हो तो फिर फेल की हालत भी रफ़ई होती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। नस्ब कि फेल मंसूब कब होता है, किस वजह से मंसूब होता है, और फेल मजज़ूम कब होता है, ये रह गया, ये अभी हम पढ़ते हैं। तो फेल को जज़म देने वाली चीजें कितनी हैं? 5। कौन सी? लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। नहव की इब्तिदाई किताबों में ऐसे ही लिखा होता है, और फिर बड़ी किताबों में जाकर कुछ तफसील आ जाती है। इनमें से सब ही कसीरुल इस्तेमाल है। नवासिब में से तो मैंने कहा था ना कि कुछ कसीरुल इस्तेमाल है, कुछ कलीलुल इस्तेमाल, लेकिन जवाज़िम, फेल के जवाज़िम सारे के सारे कसीरुल इस्तेमाल है। लम और लम्मा, लम्मा थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, बाकी लामे अमर और लाए नहीं। लामे अमर तो अमर की गर्दान जो हम पूरे 14 सीगे पढ़ते हैं उसी में शामिल है। 6 सीगे अमर हाजिर के हैं, और बाकी चीजें, बाकी कितने बचे? 8 में से 1 मबनी है। बाकी 7 सीगे हैं जिनको लामे अमर आकर जिस्म देता है। लाए नहीं 14 में से 2 सीगे चूंकि मबनी हैं, जमा मुअन्नस वाले हैं, और बाकी जो सीगे होते हैं 12, लाए नहीं उनको आकर जिस्म देता है। ठीक है, लम
लम किसी भी फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो उसको जज़म देता है और माना के एतबार से उसको माजी के माना में कर देता है। लम्मा ये भी फेल मुजारे पर दाखिल होता है, उसको माजी के माना में कर देता है। थोड़ा सा फर्क है लम और लम्मा में कि लम्मा में उम्मीद होती है और लम में उम्मीद का जिक्र नहीं होता। यानी लम्मा उम्मीद पर दलाल करता है और लम के अंदर भी उम्मीद पर दलालत नहीं पाई जाती। लम यदरिब ज़ैद ने नहीं मारा और लम्मा यदरिब अभी तक नहीं मारा, यानी हो सकता है कि आगे मारे, उम्मीद है कि वो मारेगा लेकिन अभी तक तो उसने नहीं मारा। इन शर्तिया, ये इब्तदाई किताबों में सिर्फ इन शर्तिया लिखा जाता है। सिर्फ इन शर्तिया नहीं है जो नस्ब दे, बल्कि कलिमात शर्त, शर्त वाले कलिमात, वो हरूफ भी हो सकते हैं और अस्मा भी हो सकते हैं। आप जब हरूफ इस्तिफ़हाम पढ़ते हैं तो उन हरूफ इस्तिफ़हाम में से कुछ हरूफ ऐसे हैं जो शर्त वाला माना देते हैं, इस्तिफ़हाम वाला माना भी देते हैं और कभी शर्त वाला माना भी देते हैं। इसी तरह अस्माए मौसूला उनको पढ़ते हैं, उनमें से भी कुछ वो हैं जो कभी शर्त वाला माना देते हैं, कभी सिर्फ इसमें मौसूल वाला माना देते हैं। जैसे माँ और मन है, माँ और मन शर्तिया भी होते हैं और मौसूला भी होते हैं। इसी तरह अस्माए ज़ुरूफ आप पढ़ते हैं, उसमें से भी कुछ अस्मा वो हैं जो ज़र्फ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और शर्त के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर जैसे फेल, ये जो अस्माए शर्तिया होते हैं वो मफूल फी बनते, अस्माए ज़ुरूफ मफूल फी बनते हैं ना, तो मफूल फी का मतलब उससे पहले फेल होगा। अगर पहले फेल है तो वो अस्माए ज़ुरूफ बन जाएंगे, मफूल फी बन जाएंगे। और अगर फेल से पहले वो जिक्र है तो फिर शर्त बन जाएगा। आसान पहचान ये है कि अगर वो फेल से बिल्कुल मुत्तसिल पहले जिक्र है तो वो शर्त बन सकता है, और अगर दरमियाने कलाम में भी मौजूद है तो फिर वो मफूल फी बन सकता है। ठीक है। इसी तरह कलिमात शर्त में से एक इन मुकद्दर भी है, इन मुकद्दरा। जिस तरह लफ्ज़ों में इन हर्फ शर्त लफ्ज़ों में आता है और वो अपने बाद वाले फेल को जज़म देता है, इसी तरह कुछ जगहों पर इन मुकद्दर भी होता है। जब इन मुकद्दर होता है तो वो अपने माँ बाप को शर्त की बुनियाद पर और जज़ा की बुनियाद पर दोनों को जज़म देगा। दो जुमले होते हैं ना, शर्त, एक शर्त होती है एक जज़ा। तो शर्त में अगर फ़िल मुज़ारे है, जज़ा में अगर फ़िल मुज़ारे तो उनको जज़म देगा। इन मुकद्दर कहाँ होता है? शर्त और जज़ा का ताल्लुक आपस में कैसा है? शर्त और जज़ा का ताल्लुक सबब और सबब वाला होता है। शर्त जज़ा का सबब बनती है। शर्त का मतलब ये चीज़ पाई जाए तो यूं होगा, यानी पहली चीज़ का पाया जाना सबब हो गया दूसरी चीज़ के पाए जाने के लिए। तो जिन जगहों पर ये सबब मुसब्बब वाला माना पाया जाए, 5 जगह ऐसी हैं कि जहाँ इन मुकद्दर हो सकता है, लेकिन उसमें भी देखना है कि सबब और मुसब्बब वाला माना बन सकता है या नहीं। अगर सबब मुसब्बब वाला माना बन सकता है तो फिर वहाँ इन मुकद्दर होगा, वरना फिर इन मुकद्दर नहीं होगा। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? अमर, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी और अर्ज़। ये 5 चीज़ें अगर इन लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, एक अमर मौजूद है और इसके बाद एक फ़ेल मुज़ारे मौजूद है, तो फ़ेल मुज़ारे को किस तरह पढ़ना है? मजज़ूम पढ़ना है या मरफ़ू पढ़ना है? मजज़ूम पढ़ेंगे तो वो इन मुकद्दर की वजह से मजज़ूम होगा। तो उसके लिए देखना है कि वो जो माक़ूफ़ में अमर है वो माबाद जुमले के लिए सबब बन सकता है या नहीं। अगर सबब बन सकता है तो ठीक है, दूसरा जुमला जो फ़ेल मुज़ारे होगा वो मजज़ूम हो जाएगा। तो ये मुख्तसर तौर पर
जवाज़िम का जिक्र हो गया कि जवाज़िम में से बाकी तो कोई पहचान मुश्किल नहीं है, लाम अमर लाए नहीं और लम इनकी पहचान भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल इस वक्त आती है कि जो अस्मा या हुरूफ दो जगह इस्तेमाल होते हैं उसकी पहचान में मुश्किल आती है कि यहाँ पर इसको जैसे हुरूफ इस्तिफ़हाम में मैंने कहा ना कि बाद हुरूफ जो उनमें से बाद हुरूफ इस्तिफ़हाम के लिए भी आते हैं और कभी कभी वो शर्त के लिए भी आते हैं, तो उसकी पहचान फिर एक तो सियाक़ व सबाक़ से हो जाएगी, दूसरा माना से हो जाएगी। यानी अगर जुमले के अंदर हमें लग रहा है कि ये हर्फ इस्तिफ़हाम है और आगे दो उसके बाद दो फ़िल मौजूद हैं या दो जुमले मौजूद हैं, जुमला इसमें भी हो सकता है, तो दो जुमले मौजूद हों तो एक उनमें से फ़ेल मुज़ारे है तो उस फ़ेल मुज़ारे को मज़ूम पढ़ेंगे हर्फ इस्तिफ़हाम को हर्फ शर्त बनाकर फिर उसको मज़ूम पढ़ेंगे। तो इसको पहचानने का कोई ख़ास कायदा नहीं है, बस सियाक़ व सबाक़ से और तर्जुमा वगैरह करके पता चलेगा। ठीक है, हमारा ये जवाज़िम में फ़ेल मुज़ारे हैं, फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाली ये चंद चीज़ें हैं। तो मंसूबात फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाली चीज़ें नवासिब कौन से हैं वो भी पढ़ लिए, जवाज़िम पढ़ लिए। बाकी जो बच्चा फ़ेल मुज़ारे इसके अलावा जो भी फ़ेल मुज़ारे होगा वो मरफू होगा। ठीक है, अब हमारे मौरब वाली हालतें मुकम्मल होगी। इसम का मौरब भी पढ़ लिया, फ़ेल का मौरब भी पढ़ लिया, लेकिन इन दोनों में हमने हालतें पढ़ी हैं। अभी हमने हालतें पढ़ी हैं कि फ़ेल इसमें मौरब की भी 3 हालतें हो सकती हैं और 3 हालतें वो कब कब होंगी ये पढ़ लिया। इसी तरह उसकी हालतें जर्री कब होगी, हालतें नस्बी कब होगी, इस तरह फ़ेल की तीनों हालतें पढ़ ली कि फ़ेल अगर हालत रफ़ी में होगा तो कब होगा, हालत नस्बी में होगा तो कब और हालत जज़मी में कब। लेकिन कोई इसम या कोई फ़ेल इन 3 हालतों में से किसी हालत में मौजूद है तो उसको पढ़ना कैसे है। यानी कि एक इसम हालत रफ़ी में है तो उसका रफ़ा कैसे पढ़ा जाए, या फ़ेल हालत रफ़ी में है तो उसका रफ़ा पढ़ने में कैसे आएगा, ये एक अलग बहस है जिसको इसमें मौरब को किस तरह पढ़ना है तीनों हालतों में, उसको अस्माए मुतमक्किन इसमें मुतमक्किन की 16 अक़साम के तौर पर बयान किया जाता है। बाद किताबों में 16 अक़साम बयान की जाती हैं, बाद किताबों में 9 किस्में बयान की जाती हैं। वो 9 किस्में यानी 9 तरह हालत रफ़ी है वो 9 में से किसी एक तरह पढ़ी जाएगी। इसी तरह हालत नस्बी वो इन 9 तरीकों में से किसी एक तरीके से पढ़ी जाएगी। है 9 की 9 हालत नस्बी, लेकिन पढ़ने के अंदाज जुदा जुदा हैं। इसी तरह हालत जर्री 9 की 9 में हालत जर्री ही होगी, यानी वजह वही होगी, दलील वही होगी जो हमने जिक्र कर दी कि हालत जर्री की दलील क्या है, उससे पहले हर्फ जर मौजूद हो या उससे पहले कोई इसम मौजूद हो जो उसकी तरफ मुज़ाफ हो, दलील वही है। लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, उस एतबार से वो बदलते रहते हैं। तो वो 9 किस्में जो बयान की जाती हैं वो आप लोगों को याद ही होंगी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस उसमें से 2-3 किस्में हैं जो आपस में मिक्स हो जाती हैं, जिसकी पहचान इतनी नहीं होती, पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उसको ज़्यादा तवज्जो दें, उसको समझने की कोशिश करें। बाकी जो है वो तो आसान है। जैसे अगर जमा मुअन्नस सालिम की बात करें तो उसकी पहचान कोई मुश्किल नहीं है कि जिसके आखिर में अलिफ और ता मौजूद हो वो जमा मुअन्नस सालिम होता है। और उसकी हालत रफ़ी कैसे आती है, ज़म्मा के साथ, और हालत नस्बी और जर्री कसरा के साथ। इसको मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने ज़हन में बिठा सकते हैं। ये जो 9 किस्में हैं ना या 16 किस्में हैं, इनको आप अपने ज़हन में बिठाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जिस तरह
नाहवीन में 16 किस्में बयान की गई और आसान करने के लिए हिदायतुन्नाहव ने इसी को 9 किस्मों में बंद कर दिया। 16 किस्मों को 9 किस्मों की तरफ ले गए। अगर आप मजीद आसानी चाहते हैं तो किसी और तरह भी इसको तकसीम कर सकते हैं। जैसे इसकी 3-4 किस्में भी बनाई जा सकती है। इब्तदाई किस्में 3 या 4 भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये मैं अभी लिख के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने ज़हन से गौर व फिक्र करके किसी भी तरीके से कोई तकसीम बना लेते हैं और उसको याद करने के लिए आसानी के लिए अगर इस तरह तकसीम बनाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक तरीका अगर मेरे लिए आसान है तो दूसरे के लिए भी वही तरीका आसान होगा, ये लाजिम नहीं है। तो हर शख्स को ये देखना चाहिए कि मैं किस तरीके से इसको अपने ज़हन में बिठा सकता हूँ, आसान तरीके से किस तरह इसको ला सकता हूँ, वो हर शख्स को अपने तौर पर देखना चाहिए। मैं यहाँ पर जो आपको तकसीम बना के दिखाना चाह रहा हूँ उसका ये मकसद नहीं कि आप इसी तरीके से याद करें, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे इसम है तो उसकी एक किस्म ये बन गई कि तीनों हालतें मुख्तलिफ होंगी। हालतें रफ़ी, नस्बी, जबरी, तीनों हालतें मुख्तलिफ होंगी। दूसरी जिसमें 2 हालतें पाई जाएंगी, यानी या तो हालत रफ़ी, और इसको यूं भी लिख सकते हैं एक हालत दूसरी के ताबे, एक हालत दूसरी के ताबे। ये यूं कह सकते हैं कि 2 हालतें ज़ाहिर होंगी, तीनों हालतें ज़ाहिर होंगी, 2 हालतें ज़ाहिर होंगी। ठीक है, तीसरी सूरत बनेगी एक हालत ज़ाहिर हो, एक हालत ज़ाहिर हो, और चौथी जिसमें कोई हालत ज़ाहिर ना हो। ठीक है, कोई हालत ज़ाहिर ना हो मतलब सब एक जैसी है। एक ज़ाहिर हो, अच्छा इब्तिदा में मैंने 4 किस्में बना दी, फिर आगे मजीद इसमें और भी तकसीम की जा सकती है। तीनों हालतें अगर मुख्तलिफ हों या तीनों हालतें ज़ाहिर हों तो उसमें कौन कौन सी आ सकती है? मुफरद मुनसरिफ सही आ सकता है, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरूर सही आ सकता है, जमा मुकस्सर आ सकता है, और अस्माए सित्ता। ठीक है, एक तो तरीका ये कि इन चारों को यहाँ डाल दिया। एक और तरीका भी है, वो ये कि इसकी फिर तकसीम कर लें। इसकी फिर तकसीम करेंगे तो वो कैसे होगी? वो तकसीम इस तरह होगी कि हरकत और हुरूफ, हरकत से होगी या हुरूफ से होगी। इसी तरह एक हालत दूसरी की ताबे या 2 हालतें जाहिर हो रही हैं तो उसकी 2 किस्में बना सकते हैं आप कि जर नस्ब के ताबे और नस्ब जर के ताबे, नस्ब जर के ताबे। एक हालत जाहिर हो वो भी आ जाएगा, फिर कोई भी जाहिर ना हो, यानी जिसके तीनों इरादे तब्दीली हो। कहने का मकसद ये है कि आप मुख्तलिफ तरह से इसको तोड़ सकते हैं जिस तरह आपको आसान लगे।
16 किस्में हैं, इसको 9 में याद करना चाहें 9 कर सकते हैं, 16 करना चाहें 16 कर सकते हैं, कम ज्यादा जिस तरह भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो बताना ज्यादा जरूरी था वो मैंने आपको कहा ना कि 2-3 है जो आपस में मिक्स हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह हम पहले भी बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह पर यही कहा ना कि कुछ चीजें कसीरो इस्तेमाल है, कुछ चीजें कलीलो इस्तेमाल है, तो इसमें भी ऐसा है। जैसे आखिरी किस्म जो है जमा मुज़क्कर सालिम जब जाए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, तो इसकी हालत कैसी होती है? तीनों हालतों में एक जैसा है ना। हालत रफ़ी नस्बी जर्री पढ़ने में तीनों एक जैसी है, तो ये आमतौर पर इस्तेमाल होती है। जमा मुज़क्कर सालिम जब जाए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, तो ये उम्मन इस्तेमाल नहीं होती। आप एक तकसीम इस एतबार से भी कर सकते हैं कि इन 16 अक़साम में से ये वाली कसीरुल इस्तेमाल है और ये कलीलुल इस्तेमाल है। जैसे किला किल्ता तस्मिया में आता है, जमा में उलू आता है, वो दरमियान में यानी इस्तेमाल तो होती है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जिसमें मुस्लिमी या ये तो बहुत कम इस्तेमाल होती है, और उलू और किला किल्ता ये उसकी बनिस्बत थोड़े ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मुफरद मुसरिफ सही की बनिस्बत बहुत उसकी बनिस्बत कम इस्तेमाल होते हैं। तो बस वो एक बात सुन लें फिर खत्म करते हैं। मुझे समझने की चीज है जो मुश्किल में डालती है वो है इसमें मनकूस, इसमें मकसूर और जो इसम या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। इसमें मकसूर क्या होता है? इसमें मकसूर जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा होता है, और इसमें मनकूस जिसके आखिर में या मादुल मकसूर हो, और या मुतकल्लिम का जो मुज़ाफ है वो उसमें भी या मादुल मकसूर। जैसे ये गुलामी और ये कादी और ये मूसा, ठीक है। देखने में तीनों एक जैसे लग रही हैं कि नहीं? जब इराब ना लगाया जाए तो तीनों एक जैसे लग रही है, हालांकि तीनों में फर्क है। वो है मूसा अलिफ मकसूरा के साथ, ये काजी, ये गुलामी, ये पढ़ने में एक जैसी है लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, इसका और इन दोनों का फर्क क्या है कि इसके आखिर में जो अलिफ मकसूरा आता है यानी खड़ा ज़बर है, और इन दोनों में कसरा है। और फिर इन दोनों का आपस में क्या फर्क है कि इसमें जो या है वो हुरूफ असलिया में से, और ये या जो है ये ज़वाइद में से। तो फर्क इन दोनों में करना जरूरी होता है कि या असलिया है या ज़ायद है। फिर असलिया है तो वो उससे पहले फतह आ रहा है या कसरा आ रहा है। तो अगर कसरा आ रहा होगा तो हालत नस्बी जाहिर होगी और हालत रफ़ी और जरी तकदीरी होगी। जानिल कादी राइतुल कादिया मरतु बिल कादी। अगर अलिफ हम हटा दें तो जा कादिन राइतु कादियन मरतु बिकादिन। और इन दोनों का इराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है। जानी मूसा रईतु मूसा मरतु मूसा, जानी गुलामी रईतु गुलामी मरतु बिल गुलामी।